ओम शांति। 10 सितंबर 2025 के ईश्वरीय महावाक्य। पहले एक नज़र मुरली के मुख्य पॉइंट्स पर। बाबा ने कहा, जहाँ तक जीना है पढ़ना जरूर है। यह तो बहुत बड़ा इम्तिहान है। इस पढ़ाई से ही पुण्य आत्मा बनेंगे। अगर कोई नहीं पढ़ सकते हैं तो ज़रूर कोई खराबी है। इसमें तो बहुत साहस चाहिए, और पहला साहस चाहिए निश्चय बुद्धि होने का। बाबा ने कहा, जो संशय में आकर पढ़ाई छोड़ देते हैं वह औरों का भी नुकसान करते हैं। तभी कहा जाता, संशय बुद्धि विनशंति, वह ऊंच पद पा न सके। किसको फिर निश्चय भी हो जाए लेकिन पूरा पढ़ते नहीं तो वह भी नापास होंगे, क्योंकि बुद्धि कोई काम की नहीं। उनको फिर धारणा भी नहीं होती, वह जामड़े ही रह जाते हैं। और लास्ट में बाबा ने कहा, कहाँ भी रहकर तुम बाप को याद करते रहो तो सजाओं से छूट जाएंगे। कोई भी कारण से बाप को नहीं छोड़ना, नहीं तो जन्म जन्मांतर के लिए अपना ही खून कर देते हैं। अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप जो तुम्हें हीरे जैसा बनाते हैं उनमें कभी भी संशय नहीं आना चाहिए। संशय बुद्धि बनना माना अपना नुकसान करना। प्रश्न, मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई में पास होने का मुख्य आधार क्या है? उत्तर, निश्चय। निश्चय बुद्धि बनने का साहस चाहिए। माया इस साहस को तोड़ती है, संशय बुद्धि बना देती है। चलते चलते अगर पढ़ाई में व पढ़ाने वाले सुप्रीम टीचर में संशय आया तो अपना और दूसरों का बहुत नुकसान करते हैं। गीत, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति शिव बाबा समझा रहे हैं, तुम बच्चे बाप की महिमा करते हो, तू प्यार का सागर है। उन्हें ज्ञान का सागर भी कहा जाता है। जबकि ज्ञान का सागर एक है तो बाकी को कहेंगे अज्ञान, क्योंकि ज्ञान और अज्ञान का खेल है। ज्ञान है ही परमपिता परमात्मा के पास। इस ज्ञान से नई दुनिया स्थापन होती है। ऐसे नहीं कि कोई नई दुनिया बनाते हैं। दुनिया तो अविनाशी है ही, सिर्फ पुरानी दुनिया को बदल नया बनाते हैं। ऐसे नहीं कि प्रलय हो जाती है। सारी दुनिया कभी विनाश नहीं होती। पुरानी है वह बदलकर नई बन रही है। बाप ने समझाया है, यह पुराना घर है जिसमें तुम बैठे हो। जानते हो, हम नए घर में जाएंगे। जैसे पुरानी देहली है, अब पुरानी देहली मिटनी है, उसके बदले अब नई बननी है। अब नई कैसे बनती है? पहले तो उसमें रहने वाले लायक चाहिए। नई दुनिया में तो होते हैं सर्वगुण संपन्न। तुम बच्चों को यह एम ऑब्जेक्ट भी है। पाठशाला में एम ऑब्जेक्ट तो रहती है ना। पढ़ने वाले जानते हैं मैं सर्जन बनूंगा, बैरिस्टर बनूंगा। यहाँ तुम जानते हो हम आए हैं मनुष्य से देवता बनने। पाठशाला में एम ऑब्जेक्ट बिगर तो कोई बैठ ना सके, परंतु यह ऐसी वंडरफुल पाठशाला है जो एम ऑब्जेक्ट समझते हुए, पढ़ते हुए फिर भी पढ़ाई को छोड़ देते। समझते हैं यह रॉन्ग पढ़ाई है, यह एम ऑब्जेक्ट है नहीं, ऐसे कभी हो नहीं सकता। पढ़ाने वाले में भी संशय आ जाता है। उस पढ़ाई में तो पढ़ नहीं सकते हैं, अथवा पैसे नहीं हैं, हिम्मत नहीं है तो पढ़ना छोड़ देते हैं। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि बैरिस्ट्री की नॉलेज ही रॉन्ग है, पढ़ाने वाला रॉन्ग है। यहाँ तो मनुष्यों की वंडरफुल बुद्धि है। पढ़ाई में संशय पड़ जाता है तो कह देते यह पढ़ाई रॉन्ग है, भगवान पढ़ाते ही नहीं, बादशाही आदि कुछ नहीं मिलती, यह सब गपोड़े हैं। ऐसे भी बहुत बच्चे पढ़ते पढ़ते फिर छोड़ देते हैं। सब पूछेंगे, तुम तो कहते थे हमको भगवान पढ़ाते हैं जिससे मनुष्य से देवता बनते हैं, फिर यह क्या हुआ? नहीं नहीं, वह सब गपोड़े थे। कहते यह एम ऑब्जेक्ट हमको समझ में नहीं आती। कई हैं जो निश्चय से पढ़ते थे, संशय आने से पढ़ाई छोड़ दी। निश्चय कैसे हुआ, फिर संशय बुद्धि किसने बनाया? तुम कहेंगे यह अगर पढ़ते तो बहुत ऊंच पद पा सकते थे। बहुत पढ़ते रहते हैं। बैरिस्ट्री पढ़ते पढ़ते आधा पर छोड़ देते। दूसरे तो पढ़कर बैरिस्टर बन जाते हैं। कोई पढ़कर पास होते हैं, कोई नापास हो जाते हैं, फिर कुछ न कुछ कम पद पा लेते हैं। यह तो बड़ा इम्तिहान है। इसमें बहुत साहस चाहिए। एक तो निश्चय बुद्धि का साहस चाहिए,
माया ऐसी है, अभी अभी निश्चय, अभी संशय बुद्धि बना देती है। आते बहुत हैं पढ़ने के लिए, परंतु कोई डल बुद्धि होते हैं, नंबरवार पास होते हैं ना। अखबार में भी लिस्ट निकलती है, यह भी ऐसे है। आते बहुत हैं पढ़ने के लिए, कोई अच्छी बुद्धि वाले हैं, कोई डल बुद्धि हैं। डल बुद्धि होते होते फिर कोई ना कोई संशय में आकर छोड़ देते हैं, फिर औरों का भी नुकसान करा देते हैं। संशय बुद्धि विनशंति कहा जाता है, वह ऊंच पद पा न सके। निश्चय भी है, परंतु पूरा पढ़ते नहीं तो थोड़े ही पास होंगे, क्योंकि बुद्धि कोई काम की नहीं है, धारणा नहीं होती है। हम आत्मा हैं, यह भूल जाते हैं। बाप कहते हैं, तुम आत्माओं का परम पिता हूँ। तुम बच्चे जानते हो, बाप आए हैं। कोई को बहुत विघ्न पड़ते हैं तो उनको संशय आ जाता है, कह देते हमको फलानी ब्राह्मणी से निश्चय नहीं बैठता है। अरे ब्राह्मणी कैसी भी हो, तुमको पढ़ना तो चाहिए ना। टीचर अच्छा नहीं पढ़ाते हैं तो सोचते हैं इनको पढ़ाने से छुड़ा देवें, लेकिन तुमको तो पढ़ना है ना। यह पढ़ाई है बाप की, पढ़ाने वाला वह सुप्रीम टीचर है। ब्राह्मणी भी उनकी नॉलेज सुनाती है, तो अटेंशन पढ़ाई पर होना चाहिए ना। पढ़ाई बिना इम्तिहान पास नहीं कर सकेंगे, लेकिन बाप से निश्चय ही टूट पड़ता है तो फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं। पढ़ते पढ़ते टीचर में संशय आ जाता है कि इनसे यह पद मिलेगा या नहीं, तो फिर छोड़ देते हैं। दूसरों को भी खराब कर देते, ग्लानि करने से और ही नुकसान कर देते हैं, बहुत घाटा पड़ जाता है। बाप कहते हैं कि यहाँ अगर कोई पाप करते हैं तो उनको 100 गुना दंड हो जाता है। एक निमित्त बनता है बहुतों को खराब करने, तो जो कुछ पुण्य आत्मा बना वह फिर पाप आत्मा बन जाते। पुण्य आत्मा बनते ही हैं इस पढ़ाई से, और पुण्य आत्मा बनाने वाला एक ही बाप है। अगर कोई नहीं पढ़ सकते हैं तो जरूर कोई खराबी है, बस कह देते जो नसीब। हम क्या करें, जैसे कि हार्ट फेल हो जाते हैं तो जो यहाँ आकर मरजीवा बनते हैं वह फिर रावण राज्य में जाकर मरजीवा बनते हैं। हीरे जैसे जीवन बना नहीं सकते। मनुष्य हार्ट फेल होते हैं तो जाकर दूसरा जन्म लेंगे, यहाँ हार्ट फेल होते तो आसुरी संप्रदाय में चले जाते। यह है मरजीवा जन्म। नई दुनिया में चलने के लिए बाप का बनते हैं। आत्माएं जाएंगी ना। हम आत्मा यह शरीर का भान छोड़ देंगे तो समझेंगे यह देही अभिमानी है। हम और चीज़ हैं, शरीर और चीज़ है। एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं तो जरूर अलग चीज़ हुई ना। तुम समझते हो हम आत्माएं श्रीमत पर इस भारत में स्वर्ग की स्थापना कर रही हैं। यह मनुष्य को देवता बनाने का हुनर सीखना होता है। यह भी बच्चों को समझाया है। सत्संग कोई भी नहीं है, सत्य तो एक ही परमात्मा को कहा जाता है, उनका नाम है शिव। वही सतयुग की स्थापना करते हैं। कलयुग की आयु जरूर पूरी होनी है। सारी दुनिया का चक्र कैसे फिरता है यह गोले के चित्र में क्लियर है। देवता बनने के लिए संगम युग पर बाप के बनते हैं। बाप को छोड़ा तो फिर कलयुग में चले जाएंगे। ब्राह्मणपन में संशय आ गया तो जाकर शूद्र घराने में पड़ेंगे, फिर देवता बन न सके। बाप यह भी समझाते हैं कैसे अभी स्वर्ग की स्थापना का फाउंडेशन पड़ रहा है। फाउंडेशन की सेरेमनी, फिर ओपनिंग की भी सेरेमनी होती है। यहाँ तो है गुप्त। यह तुम जानते हो, हम स्वर्ग के लिए तैयार हो रहे हैं। फिर नर्क का नाम नहीं रहेगा। अंत तक जहाँ जीना है पढ़ना है जरूर। पतित पावन एक ही बाप है जो पावन बनाते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो, यह है संगम युग, जब बाप पावन बनाने आते हैं। लिखना भी है पुरुषोत्तम संगम युग में मनुष्य नर से नारायण बनते हैं। यह भी लिखा हुआ है, यह तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। बाप अभी तुमको दिव्य दृष्टि देते हैं। आत्मा जानती है हमारा 84 का चक्र अब पूरा हुआ है। आत्माओं को बाप बैठ समझाते हैं। आत्मा पढ़ती है, भल देह अभिमान घड़ी घड़ी आ जाएगा, क्योंकि आधा कल्प का देह अभिमान है ना, तो देही अभिमानी बनने में टाइम लगता है। बाप बैठा है, टाइम मिला हुआ है। भल ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष कहते हैं, या कम भी हो,
समझो ब्रह्मा चला जाए, ऐसे तो नहीं स्थापना नहीं होगी। तुम सेना तो बैठी हो ना। बाप ने मंत्र दे दिया है, पढ़ना है। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है यह भी बुद्धि में है। याद की यात्रा पर रहना है, याद से ही विकर्म विनाश होंगे। भक्ति मार्ग में सबसे विकर्म हुए हैं। पुरानी दुनिया और नई दुनिया दोनों के गोले तुम्हारे सामने हैं, तो तुम लिख सकते हो पुरानी दुनिया रावण राज्य मुर्दाबाद, नई दुनिया ज्ञान मार्ग राम राज्य जिंदाबाद। जो पूज्य थे वही पुजारी बने हैं। श्री कृष्ण भी पूज्य गोरा था, फिर रावण राज्य में पुजारी सांवरा बन जाता है। यह समझाना तो सहज है। पहले पहले जब पूजा शुरू होती है तो बड़े बड़े हीरे का लिंग बनाते हैं। मोस्ट ब्यूटीफुल होता है, क्योंकि बाप ने इतना साहूकार बनाया है ना। वह खुद ही हीरा है, तो आत्माओं को भी हीरे जैसा बनाते हैं, तो उनको हीरा बनाकर रखना चाहिए ना। हीरा हमेशा बीच में रखते हैं। पुखराज आदि के साथ तो उनकी वैल्यू नहीं रहेगी, इसलिए हीरे को बीच में रखा जाता है। इन द्वारा 8 रत्न विजयमाला के दाने बनते हैं। सबसे जास्ती वैल्यू होती है हीरे की, बाकी तो नंबरवार बनते हैं। बनाते शिव बाबा हैं। यह सब बातें बाप बिगर तो कोई समझा न सके। पढ़ते पढ़ते आश्चर्यवत बाबा बाबा कहती फिर चले जाते हैं। शिव बाबा को बाबा कहते हैं तो उनको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। फिर कहा जाता तकदीर, किसकी तकदीर में जास्ती नहीं है, तो फिर कर्म ही ऐसे करते हैं तो 100 गुना दंड चढ़ जाता है। पुण्य आत्मा बनने के लिए पुरुषार्थ कर, और फिर पाप करने से 100 गुना पाप हो जाता है। फिर बोने रह जाते हैं, वृद्धि को पा नहीं सकते। 100 गुना दंड ऐड होने से अवस्था जोर नहीं भरती। बाप जिससे तुम हीरे जैसा बनते हो, उनमें संशय क्यों आना चाहिए। कोई भी कारण से बाप को छोड़ा तो कमबख्त कहेंगे। कहाँ भी रहकर बाप को याद करना है तो सजाओं से छूट जाएं। यहाँ तुम आते ही हो पतित से पावन बनने। पास्ट के भी कोई ऐसे कर्म किए हुए हैं तो शरीर की भी कर्म भोगना कितनी चलती है। अभी तुम तो आधा कल्प के लिए इनसे छूटते हो। अपने को देखना है, हम कहाँ तक अपनी उन्नति करते हैं, औरों की सर्विस करते हैं। लक्ष्मी नारायण के चित्र पर भी ऊपर में लिख सकते हैं कि यह है विश्व में शांति की राजाई जो अब स्थापन हो रही है। यह है एम ऑब्जेक्ट। वहाँ 100% पवित्रता सुख शांति है। इनके राज्य में दूसरा कोई धर्म होता नहीं। तो अभी जो इतने धर्म हैं उनका जरूर विनाश होगा ना। समझाने में बड़ी बुद्धि चाहिए, नहीं तो अपनी अवस्था अनुसार ही समझाते हैं। चित्रों के आगे बैठ ख्यालात चलाने चाहिए। समझानी तो मिली हुई है, समझते हैं तो समझाना है। इसलिए बाबा म्यूजियम खुलवाते रहते हैं। गेटवे टू हेवन, यह नाम भी अच्छा है। वह है दिल्ली गेट, इंडिया गेट, यह फिर है स्वर्ग का गेट। तुम अभी स्वर्ग का गेट खोल रहे हो। भक्ति मार्ग में ऐसा मूंझ जाते हैं जैसे भूल भुलैया में मूंझ जाते हैं। रास्ता किसको मिलता नहीं, सब अंदर फंस जाते हैं माया के राज्य में। फिर बाप आकर निकालते हैं। कोई को निकलने की दिल नहीं होती तो बाप भी क्या करेंगे। इसलिए बाप कहते हैं महान कमबख्त भी यहाँ देखो जो पढ़ाई को छोड़ देते। संशय बुद्धि बन जन्म जन्मांतर के लिए अपना खून कर देते हैं। तकदीर बिगड़ती है तो फिर ऐसा होता है। ग्रहचारी बैठने से गोरा बनने बदले काले बन जाते हैं। गुप्त आत्मा पड़ती है। आत्मा ही शरीर से सब कुछ करती है। आत्मा शरीर बिगर तो कुछ कर नहीं सकती। आत्मा समझने की ही मेहनत है। आत्मा निश्चय नहीं कर सकते तो फिर देह अभिमान में आ जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, सुप्रीम टीचर की पढ़ाई हमें नर से नारायण बनाने वाली है। इसी निश्चय से अटेंशन देकर पढ़ाई पढ़नी है। पढ़ाने वाली टीचर को नहीं देखना है। दूसरा,
देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। मरजीवा बने हैं तो इस शरीर के भान को छोड़ देना है। पुण्य आत्मा बनना है, कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। आज का वरदान, स्वदर्शन चक्र की स्मृति से सदा संपन्न स्थिति का अनुभव करने वाले मालामाल भव। स्वदर्शन चक्र की स्मृति से सदा संपन्न स्थिति का अनुभव करने वाले मालामाल भव। बाबा ने कहा, जो सदा स्वदर्शन चक्रधारी हैं वह माया के अनेक प्रकार के चक्रों से मुक्त रहते हैं। एक स्वदर्शन चक्र अनेक व्यर्थ चक्रों को खत्म करने वाला है, माया को भगाने वाला है। उनके आगे माया ठहर नहीं सकती। स्वदर्शन चक्रधारी बच्चे सदा संपन्न होने के कारण अचल रहते हैं, स्वयं को मालामाल अनुभव करते हैं। माया खाली करने की कोशिश करती है, लेकिन वे सदा खबरदार, सुजाग, जागती ज्योत रहते हैं। इसलिए माया कुछ भी कर नहीं पाती। जिसके पास अटेंशन रूपी चौकीदार सुजाग हैं, वही सदा सेफ हैं। स्लोगन, आपके बोल ऐसे समर्थ हों जिसमें शुभ व श्रेष्ठ भावना समाई हुई हो। आपके बोल ऐसे समर्थ हों जिसमें शुभ व श्रेष्ठ भावना समाई हुई हो। अव्यक्त इशारे, अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। पावरफुल याद के लिए सच्चे दिल का प्यार चाहिए। सच्चे दिल वाले सेकंड में बिंदु बन बिंदु स्वरूप बाप को याद कर सकते हैं। सच्चे दिल वाले सच्चे साहिब को राजी करने के कारण बाप की विशेष दुआएं प्राप्त करते हैं, जिससे सहज ही एक संकल्प में स्थित हो ज्वाला रूप की याद का अनुभव कर सकते हैं, पावरफुल वाइब्रेशन फैला सकते हैं। ओम शांति। अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती। इसके लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें।